राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैसाख का पावन महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बैसाख के महीने में बहुत सारे तीज और त्यौहार भी आते हैं। बैसाख के महीने में दान धर्म का भी बहुत महत्व है। बैसाख के महीने में जल दान करने की विशेष महत्वता होती है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल जी का भी पूजन किया जाता है। बैसाख के महीने से तुलसी में पत्ती के साथ साथ मंजरी भी आना प्रारंभ हो जाती है। बहुत से लोगों के घर में जाड़े में तुलसी सूख जाती है और उन्हें उठाकर रख दिया जाता है। जिस गमले में तुलसी सूखी हुई होती है और उसी गमले में लगाकर छोड़ देते हैं, यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अगर तुलसी सूख गई है तो उसकी लकड़ियाँ और डंडी अलग करके रख ले। उसका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में ज़रूर करें। बैसाख के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है, तो तुलसी की लकड़ी का दीपक बैसाख के महीने में ज़रूर जलाएं। तुलसी का लकड़ी का दीपक कैसे जलाना है? जिस गमले में तुलसी सूख गई है उस गमले को तुलसी की लकड़ियां सारी सूखी हुई निकाल कर रख ले और उसे अच्छे से साफ कर ले और उसके छोटे छोटे से तुलसी की लकड़ी की डंडी अलग कर ले। उसी का ही दीपक बनाकर जलाया जाता है। यह दीपक बैसाख के पूरे महीने में ज़रूर जलाएं। इस दीपक की बहुत ही विशेषता होती है। लकड़ी को साफ करने के बाद इसे आप कलावे से भी बना सकते हैं। अगर रुई है, रुई की बत्ती, तो रुई की बत्ती से भी इस दीपक को बनाया जा सकता है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर तिल्ली का तेल है तो तिल्ली का तेल लगाएंगे, नहीं तो घी लगाएंगे और इसे रुई में लपेटेंगे और इसकी बाती बनाकर तैयार करेंगे। अच्छे से रुई में लपेटने के बाद इसकी बाती बनकर तैयार हो जाएगी और यही भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। यही दीपक से श्री हरि भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दीपक को प्रज्वलित करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज एक दीपक सुबह शाम इसे जरूर जलाना चाहिए। बैसाख के महीने में ढेर सारी बत्तियां बनाकर तैयार करें और रोज इसे भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर जलाएं। इसे जलाने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलती है। घर का वातावरण भी शांत रहता है, तो इस दीपक को जरूर जलाएं। इस दीपक को जलाने से लड्डू गोपाल जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ तुलसी सूख जाती है और उसकी लकड़ी को हटा कर रख देते हैं, लेकिन इसे लकड़ी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस दीपक को जरूर जलाएं और ऐसी ही ढेर सारी बाती बनाकर तैयार करें। रोज सुबह और शाम इसे जरूर जलाएं। इस दीपक की बहुत बड़ी महिमा है, तो इस दीपक को जरूर जलाएं। बैसाख के महीने के साथ साथ कार्तिक के महीने में भी इस दीपक को जरूर जलाया जाता है। कार्तिक के पूरे महीने में यह दीपक जलाया जाता है। तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का रोज हमें पूजन करना चाहिए। तुलसी की जड़, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पत्ता और तुलसी की मंजरी, ये सब भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। तुलसी की मिट्टी से भगवान विष्णु को तिलक किया जाता है। तुलसी को कभी भी हमें सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी सूख जाए तो उनका दीपक बनाकर भगवान विष्णु के सामने जरूर जलाएं। सारी बत्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। ऐसे ही ढेर सारी बाती बनाकर तैयार करें और भगवान विष्णु के सामने रोज इस दीपक को प्रज्वलित करें। बाकी बची हुई लकड़ी का भी दीपक बना सकते हैं, जैसे रोज जलाने के लिए। अब इसे लड्डू गोपाल जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने इसे प्रज्वलित करेंगे। इस दीपक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और इस दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। इस दीपक से लड्डू गोपाल जी की कृपा प्राप्त होती है, तो यह दीपक जरूर जलाएं। बैसाख के महीने में अगर कोई बहुत दिनों से लंबी इच्छा भी चल रही है तो उसकी पूर्ति के लिए भी यह दीपक जरूर जलाया जाता है। इस दीपक से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। लड्डू गोपाल जी के सामने, युगल सरकार जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने यह दीपक रोज प्रज्वलित करें सुबह और शाम। इस दीपक की आरती जरूर करनी चाहिए।
बैसाख के पूरे महीने इस दीपक की आरती ज़रूर करें। हमारे केशव बाबू की आरती हो गई है तुलसी की लकड़ी का दीपक से और आरती दिखाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।